नमस्कार, ग्राम विकास की इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मित्रों, आप अपने पशुओं के लिए निरंतर आपको चाहिए भी हरा चारा हम खिलाएं पशुओं को, तो उसके लिए एक विशेष बाजरी जिसको एक बार लगाने के बाद में 8 साल तक लगभग उसकी उम्र है, यानी आप ऊपर से उसको काटते रहें, लगातार उपयोग में लेते रहें और बाद में आपको बार बार लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो वह कौन सी बाजरी है उसके बारे में हम यहीं पर प्रत्यक्ष बीच में ही खड़े हैं, उस बाजरी के बीच में ही, जिसका आप भी लगा करके उपयोग कर सकते हैं। वापिस हनुमान सिंह जी का ग्राम विकास की यूट्यूब चैनल पर स्वागत, अभिनंदन। और आप हमें इतनी सारी जानकारियाँ दे रहे हैं, इसलिए हम तो वापस आपके पास पहुंच गए हैं। ये सारी जो आपने बाजरी वगैरह लगा रखी है, जिसको अपन रिजका बाजरी बोलते हैं एक तरह से, लेकिन उसमें भी क्वालिटी अलग अलग आती है शायद। आप यदि साल भर में ये कोई कुछ रिजका बाजरी होती है वो साल भर में एक साल की आती है, कि 3 साल की आती है। अच्छा, ये 8 साल की है। ये 8 साल की है, जिसको आती नहीं फिर बाजरी कहते हैं। अच्छा, तो ये अलग इसकी क्वालिटी है। बाकी जो 8 साल तक रहेगी, 8 साल तक रहेगी। और 1 साल इसका बाजरी आती है, वो साल भर बाद में काटनी पड़ती है। हाँ, और एक 3 साल की आती है, वो 3 साल तक चलती है। लेकिन ये 8 साल तक की बाजरी। ये इसको कितने साल हो गए आपको लगाए हुए? 3 साल हो गए। 3 साल हो गए और अभी तक इसका कोई कुछ नहीं बिगड़ा, ये ऊपर से लेते जा रहे हैं, काटते रहते हैं, गाय भैंसों डालते रहते हैं। अच्छा, और हरा चारा उपलब्ध रहता है हर समय? हर समय 24 घंटे। अच्छा, और 12 महीने? 12 महीना, मतलब ये 8 साल तक ये हरा रहेगा। हरा रहेगा, काटते रहो। और पानी कितना? जब मर्जी आए तो दे दो, दे दो। ज्यादा कोई पानी की भी ऐसा कोई मांग नहीं करती है ना, अपन को मालूम पड़ जाता है हिसाब से। तो इसको फिर लगाने की क्या विधि है? क्या लगाने का ऐसा है कि ये वैसे फरवरी मार्च में लग जाता है। फरवरी मार्च में लगा में? अच्छा। और अब आते हैं जैसे ये बारिश का मौसम है, अभी बारिश का मौसम, सावन भादों में लगा सकते हैं। अच्छा, लगाने के लिए देखो ये लट है जैसे, हाँ, जैसे ये है, तो इसको काट दिया। काट दिया। थोड़ा ध्यान गए। इसके क्या होता है कि ये 1 और 2 डंठल है। हाँ, डंठल है इसके नीचे। इसको काट दिया यहाँ से। ये यानी यहाँ नीचे और ऊपर 2 डंठल है। इसको जमीन में रखेंगे, इसको नीचे वाले डंठल को, इसको यहाँ तक। अच्छा, इसमें जड़ें चल जाएगी। अच्छा, और ये ऊपर रहेगा, ये इसमें बाजरी फूट जाएगी। अच्छा, पत्तियां इसमें निकल जाएगी ऊपर। बहुत बढ़िया। यानी मित्रों एक बार पुनः ध्यान करें, ये जो नीचे वाला पार्ट है वो तो नीचे जमीन में जाएगा, जिससे वो लग जाएगा, जड़ें उससे निकल जाएगी, और ऊपर के जो पार्ट है उसमें पत्तियां निकल जाएगी यदि आपने ऐसे। और एक यदि आपने जैसे लंबी और बाजरी की ये छड़ी ले ली, उसके बाद में आप कम से कम 5-6 जितने, ये डंठल है, जितने डंठल है, दो ले लीजिए, उसको कर दीजिए। बिल्कुल, 2 गांठ ये और ये गांठ, ये यहाँ से काट दो। बिल्कुल। ये क्या होता है, ये गांठ जमीन में रहेगी यहाँ तक, ये ऊपर रहेगी जमीन से। अच्छा, इसमें जड़ें चलेगी और इसमें ये फुटान चलेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, फुटान चलेगी। बहुत बढ़िया जानकारी। तो इसको फिर तुरंत कहीं पर भी सामान्य जमीन पर लगा दो, आप लगा दो, है ना। इसके लिए कोई ज्यादा गड्ढे वड्ढे की आवश्यकता नहीं है। और इसमें कोई खाद विशेष नहीं, कोई खाद तो देते रहो, गोबर दो तो नहीं कुछ। अच्छा, दो नहीं तो कोई जरूरत नहीं, ज्यादा ऐसा कुछ मांगती नहीं है ना। तो इसके लिए तो फिर आपके, और ये जो रिजका बाजरी सामान्य रूप से लोग किसान और लगाते हैं, उगाते हैं, तो उससे ये ज्यादा बेटर रहेगी, उससे बढ़िया रहती बेटर, क्योंकि इसको ज्यादा देखो इसमें गाय 20 के चारा और ज्यादा करते हैं 5-10 बीघे इनकम के लिए, तो 5 बीघा 10 बीघा। अच्छा, बेच भी सकते हैं? बेच भी सकते हैं। अच्छा, बेचने का मतलब ऐसा है कि गर्मी में ये चारा मिलता नहीं, और ये आज गर्मी में ये रहेगा, तो गौशाला है या तबेला होता है भैंसों का, वहाँ जाओगे तो 400 से 450 आला। अच्छा, क्विंटल खरीदते लोग। बिल्कुल, ये जानकारी आप निश्चित रूप से कीजिए। ये जो हरा चारा है वो 400 से 450 रुपए क्विंटल बिकता है, हरा चारा। सूखे की बात नहीं कर रहा हूँ, नागौर लोग लेते हैं। हाँ, नागौर में, यहाँ आसपास में भी लोग ले जाते हैं, क्योंकि यदि आपने लगा रखा है तो, यदि व्यवसायिक कृषि से करना चाहें तो। और कहीं हरा चारा है ही नहीं। और दूसरी बात, घर में यदि आपके पशु है, 1 या 2 गाय या भैंस है, तो आप थोड़ी सी जगह में इसको लगा लीजिए, जिसका आप निरंतर 8 साल तक आपको ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, इसकी जड़ें लगातार लगा दिया, लगाते रहो। और ये जो एक डंठल लगाते हैं, इसका तो ये फिर झुमका जैसा बन जाता है, बड़ा झुमका ये। अच्छा, और इसके ऊपर पत्तियां और निकल, सूखा चारा एक 40 किलो है। अच्छा, इसकी कड़ब निकालते काटते ना, एक पौधे से 40 किलो सूखा चारा निकलता है। मैं जहाँ गया था, इसकी रिसर्च हो रही वहाँ, कहाँ काजरी में, तो वहाँ अधिकारी से पूछा था, डॉक्टर साहब से, तो वहाँ वेट कर रहे थे इसका, तो उन्होंने बताया एक पौधे का 40 किलो सूखा चारा मिलता है। तो यदि मतलब बिजनेस के रूप में करना चाहें अपन, मान लो व्यवसायिक खेती करनी चाहें तो भी कर सकते हैं इसकी।
और गौशालाओं के अंदर, और यदि आप तबेलों के अंदर या जहाँ पर गाय या भैंसों की डेयरी जो फार्म होते हैं, बाद में बीज की आवश्यकता नहीं, बीज की आवश्यकता नहीं। क्यों? शुरुआत में इसका बीज भी मिलता होगा? बीज हिट्टी आती है लेकिन बीज नहीं बनता। अच्छा, बनता नहीं है इसका, ये लगने का सिस्टम ये रहेगा। जैसे अपन बाहर से मार्केट से लाएंगे तो आपको 10 रुपए का डंठल, एक डंठल मिलेगा पूरा। सूखा भी लग जाता है? नहीं, गीला ही लगेगा। अच्छा, मार्केट में गीला मिल जाता है। अच्छा, मार्केट में कहाँ मिलेगा? गया तो मिलेगा किसान के पास ही मिलेगा। किसान के पास मिलेगा। हाँ हाँ, वो तो किसान कई पैसे लेते नहीं, मैं तो बिना पैसे के देता हूँ। कोई लगाने वाला चाहिए। बिना पैसों के नागौर जिले में किसी को भी चाहिए, और आना तो पड़ेगा आपको, क्योंकि देखो खेत में ऐसा आपको ला करके तो कौन देने वाला है, लेकिन आपको चाहिए तो ये डंठल आप ले जाइए बिना पैसों को। और लोग तो इसके कितने रुपए लेते होंगे एक डंठल? मन मर्जी ले लेते हैं, क्योंकि जहाँ है नहीं वहाँ तो आप जितना चाहो उतना ले सकते हो, लेकिन यहाँ कोई शुल्क नहीं है। इसलिए मैंने तो शुरुआत में ही कहा था, ये ग्राम विकास का जो यूट्यूब चैनल है वो निस्वार्थी लोगों का है, और पर हित सर से धर्म नहीं भाई। ये जो विचार रखते हैं परायों की सेवा के समान, परायों के हित के समान कोई धर्म नहीं है। और यदि अपन धर्म करेंगे तो निश्चित रूप से भगवान उसका कहते हैं ना, सेवा करो और पाओ मेवा, ऐसा एक अपन कहते भी हैं, तो वो निश्चित रूप से प्राप्त करते हैं। आपके एक सुपुत्र हैं जो बैंक में लगे हुए हैं, ऐसा ही है ना? तो भगवान ने सब कुछ दिया है, यहाँ जमीन भी खूब है और अच्छी इनकम करते हैं, तो इनको जरूरत नहीं है, ये सामान्य रूप से किसानों के लिए उपलब्ध करवा सकते हैं। यहाँ आसपास डेगाना तहसील, राजस्थान के नागौर जिले में डेगाना तहसील या जायल तहसील, दोनों में से किसी भी तहसील के कोई ग्रामवासी या किसान ऐसा कोई लगाना चाहता है पौधा, तो जरूर यहाँ से निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके बारे में और कोई बात विशेष ध्यान आ रही है आपको? कोई बात किसान ध्यान रखे इसको लगाते समय, या कोई आपको और कोई सुझाव हो, दिशा निर्देश हो? नहीं, यहाँ सुझाव वो ये कि लाके देखो, आराम हो, एक बार लगा दो। अच्छा। बाद में उसको जाने जरूरत नहीं, एक बार पौधा लागो। अच्छा, आगे लगानी चाहिए आपके खेत में भी, डंठल नीचे काटो। अच्छा, अपने खेत में भी और बढ़ा सकते हैं, बड़ा है ना, तो बड़ा बीज लाने की जरूरत नहीं। बहुत अच्छा, कटे भी लगा सके। तो मित्रों, इस YouTube चैनल पर आप इस जानकारी को और साझा कीजिए, लोगों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने रिश्तेदारों को, मित्रों को, किसान भाइयों को ज़रूर फ़ायदा पहुंचाइए। अगले एपिसोड में हम और किसी किसान से मिलेंगे नए। आपको लगता है भाई ये किसान कुछ नवाचार कर रहे हैं, नया प्रयोग कर रहे हैं, लोगों तक इनकी बात पहुँचनी चाहिए, तो उनके बारे में हमें जानकारी दीजिए। जय श्री राम, वंदे मातरम। आप भी हमारा ऐसे सहयोग करते रहना। नमस्कार।